मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। मुनीब साहब, हमने आपको ज़हमत दी थी दोनों सब्जेक्ट्स पे और अब जनूबी पंजाब पे आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कैंपेनिंग तो किसी ने भी नहीं की इस सूबे के लिए जो जो दावा करते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब से आप क्या देख रहे हैं? इलेक्टेबल्स क्या कोई नया डिसीजन ले सकते हैं? जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उस पे पार्टीज़ कैसे प्ले कर सकती हैं? इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ थी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना है। और जब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों मिलाना चाहते हैं, किन ग्राउंड्स पे, तो उन्होंने कहा ये हमारा हक है कि मिलाना। बट आई बिलीव दिस आंसर इज़ नॉट कन्विंसिंग इनफ। तो आज़ाद उम्मीदवारों को क्या सिर्फ ये कन्विंस करेगा कि उनको अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है, या कोई और भी गारंटी है जो उन्हें मिल सकती है इस रीजन से? और इसके साथ क्या पीपल्स पार्टी को सिग्नल भी मिलेगा उनको शामिल करने का? देखिए, सिग्नल किसी पार्टी को नहीं, सिग्नल उन आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेगा कि आपने कहाँ जाना है। एग्जैक्टली। और वो आज़ाद उम्मीदवार कई ऐसे होंगे जो कि लेट्स से तहरीके इंसाफ का निशान ना होने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार हो गए। अब वो अपना, जैसे आप कहते हैं ना कि फुट होल्ड ढूंढ रहे होंगे कि आपने किस जगह जाके रुकने, क्योंकि सियासत तो सारों ने इधर ही करनी है। और अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो जहादी नहीं बन गया या बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, तो वो यही चाहेगा जी कि मैं रेलेवेंट रहूं अपने हलके के लिए, इस सियासत के लिए। और मैं ज़ाहिर बात है रियासत से आप लड़ाई नहीं कोई लड़ सकता, और जिसने लड़ी है फिर ज़ाहिर बात है वो उसका खमियाजा तो उसने भुगता है। तो मुझे लगता है कि इट्स प्रीटी मच डिसाइडेड कि ये आज़ाद एक फैक्टर होगा। लेकिन क्या वो पाकिस्तान, हक बिल्कुल दुरुस्त बात है, पीपल्स पार्टी का हक है, किसी भी जमात का हक है कि वो इलेक्टेबल्स को अगर वो आज़ाद जीते हैं तो उनको अपने पास लेकर आए। लेकिन क्या वो एट देयर ओन विल आएंगे या कहीं से पूछ कर आएंगे? मुझे लगता है कि जो हमारे पास माजी का प्रेसिडेंट है वो तो ये है कि वो पूछ के आएंगे और पूछ के ही कहीं जाएंगे। अच्छा मुनीब, एक सवाल ये है, मुस्लिम लीग नून का जो पूरा बेस लाइन है, यानी कि पूरा बेस इस वक्त पावर पॉलिटिक्स का, वो पंजाब है। और सिंध में उस तरह से नहीं है, KPK में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में उस तरह से नहीं। अब ये जो 141 का नंबर है, इसमें से मुस्लिम लीग नून ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 100+ पे जाएंगे, और पीपल्स पार्टी भी वहाँ से कोई अपनी क्लेम कर रही है, फिर PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून जिसने मरकज़ में जाके हुकूमत बनानी है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो लगता है कि आपको 100+ वो पंजाब से सिर्फ नंबर निकालने में कामयाब हो सकते हैं? आपको लगता है ऐसे? मतलब इस वक्त तो कम से कम मुझे यही लगता है कि ये बड़ा एम्बिशियस फिगर है जो उन्होंने दे दिया है कि जी 100 से ज़्यादा हम सीटें निकालेंगे। फ़र्क बहुत पड़ा है मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने से। ये आपको खुद भी पता लगता है जब आप बाहर निकलते हैं कि पहले जो एक वो PMLN का वो स्टेज आ गई थी कि बिल्कुल ही वो फुसफुसी थी, उनका कैंपेन भी। अगर मांग के लेनी है तो बंदा ज्यादा मांग ले, क्या मसला है? नहीं, मांग के तो फिर लेनी है तो फिर हमारे साथ फिर तो 150 वाला पूरा ही क्लेम हो जाना चाहिए कि यार सारी दे दो। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका देखिए, अब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन होना किस तरीके से है। ठीक, आपको भी समझ नहीं आई कि इलेक्शन कैसे हो रहा है? वो तो देखिए जी, ये तो अगर तोड़ फोड़ वाला इलेक्शन है ना, तो फिर तो आप 100 क्या 120 भी वो ले लेंगे या दे दी जाएंगी या मिल जाएंगी या जिस तरह भी है। यार मैं मुनीब की नौकरी खतरे में डालना चाहता हूँ। डालो सर। आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये भी बताएं IPP का क्या बनेगा? देखिए सर, IPP अभी तो मेरे ख्याल में चंद नोटेबल्स के अलावा शायद वो सीटें अपनी निकाल वजीर वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। मेरा नहीं, somebody like अलीम खान साहब becomes a senior minister, वो एक प्रोफाइल आ जाए, उस किस्म का कोई फॉर्मूला बन रहा है? देखिए, सियासत तो हर कोई एक किसी लिमिटेड सीट के लिए तो कोई नहीं करता कि मैं इस जगह के लिए कर लूं। व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन वगैरह? मैं जो मुझे लगता है कि एक ये भी फैक्टर होगा कि कुछ इंडिपेंडेंट्स जो कोई जीतेंगे उनको शायद IPP की तरफ भी भेजा जाएगा, टू मेक IPP परसेप्शन कि जी उनको भेजा जाएगा कि वो इधर ज्वाइन करें, ताकि जमात का एक फिगर, एक अच्छा ग्रुप बने, साइजेबल ग्रुप बने, हुकूमत बनाने या गिराने में वो भी तो आ सकती है। तो गोया आप ये ख्याल करते हैं कि इलेक्शन वाले दिन कोई RTS टाइप का कोई वारदात नहीं होगी, बल्कि जो भी वारदात होगी वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के अंदर कि बीबियो भैनों तुसी इधर चले जाओ तो भरा जी तुसी इधर चले जाओ, कोई इस तरह की होगी? हम
ये इट्स ऑलवेज वो क्या कहते हैं हरी साहब के कॉइन टॉस नहीं होता कि वो एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन वाले दिन क्या हो जाए और क्या ना हो, व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। Who's having a lucky day? हाँ, मतलब असल में किसकी सीटी कहाँ मिलती है और क्या हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बहुत से अंदाजे गलत हो जाते हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल। बहुत से अंदाजे बिल्कुल गलत हो हो जाते हैं ना। लोग कहते हैं कि जी हमने ये कर लिया, हमारी 100 से ऊपर, हो सकता है मुस्लिम लीग नून वाकई 100 से ऊपर लीड रहे सीटें और क्या पता उनमें से मेजॉरिटी जेन्युइन ले जाए। ठीक है सलमान साहब, डू यू हैव अ क्वेश्चन? जी अच्छा, ये जो मिसाल के तौर पे आपका जो इस वक्त का आज के दिन तक का सिनेरियो है, और ये हम अज्यूम करते हैं कि PMLN मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रही है अपने कोलिशन पार्टनर के साथ, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, आप जो चैलेंजेस हैं इस वक्त स्टेट क्राफ्ट के अंदर, इकॉनमी के, पॉलिटिक्स के, आपको क्या लगता है कि कहाँ खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून इन चैलेंजेस के साथ? बात ये है इमरान साहब के, हमने इमरान खान साहब का दौर था तो जो हम तो गरीब लोग हैं, मालिक साहब जैसे जो ओल्ड स्कूल कूल बॉयज़ है ना, ये कहते थे हाइब्रिड रिजीम आ गया, हाइब्रिड रिजीम आ गया। हम जैसे हमें क्या पता, हम डिक्शनरी खोलते थे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर PDM की हुकूमत आ गई। तो मैं अब ये कह दूं कि नाउ दैट आई हैव लर्नड व्हाट हाइब्रिड मींस, अब हाइब्रिड प्रो मैक्स आएगा, ठीक है जी। और उसके अंदर जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में खैर ऑलरेडी है भी नहीं, सिविलियन स्पेस बड़ी इरोड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नहीं श्रिंक क्या, अब तो खैर है ही नहीं ना। पहले होता था कि पाए जो है उसका शेयर कम है, अब मसला ये है कि अब पाए टेबल पे भी नहीं है, वो कहीं और पड़ी है और आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन मुनीब एक आर्गुमेंट ये है कि नवाज शरीफ हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द वे ही यूज्ड टू बी अर्लियर, पर्टिकुलरली 90s में, और उनका जो रिलेशनशिप होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बहुत मैच्योर है। और जैसे कि आपने खुद कहा कि वो इंस्टीट्यूशंस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल्स पे नहीं, तो फिर भी आपको लगता है कि ये वो आने देंगे उस प्रो सिस्टम को जिसकी आप बात करें? मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त जो रियलिटी है वो तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का टेम्परामेंट कोई असेस कर पाए, नेचुरली हम अपने एक्सपीरियंस से ही कह सकते हैं कि वो असर्ट करने वाले वज़ीर आज़म है। अब वो बहुत ज़्यादा सबड्यूड होकर रहने वाले वज़ीर आज़म नहीं है। गो के शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि मियां साहब अब एक स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करते हैं और उनको पता है कि चैलेंजेस क्या है, इट्स मोर अबाउट डिलीवरी एंड ऑल। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट ये आर्गुमेंट हमने 2013 में भी सुना। But he seems to be guarded. He seems to be guarded when he मुझे speaks. एक बड़ी अच्छी खबर है, छपी भी है, शहबाज राना की खबर है, बाकी तो वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि जो ये है ना SAFC, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, विच इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द आर्मी चीफ, वहाँ से बनी सब कुछ हुई, कि उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा आगे, लेजिटिमाइज करने के लिए एक पॉसिबल लेजिस्लेशन भी आ सकती है जिसमें उसकी डिसीजंस बाइंडिंग हो, मगर विदाउट इम्पोजिंग इट ऑन द कैबिनेट। यानी कि वो जो इकोनॉमिक व्हीकल है वो और स्ट्रेंथन होगा। और जो ये MOU साइन हो रहे हैं, अभी कतर से अब हुआ है $350 मिलियन का, बाकी मुल्कों से हो रहा है, उसको अंडर राइट उन लोगों के इंस्टीट्यूशन करें। हमें क्या पता है केयर टेकर हैं क्या है, ये तो चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो क्लियरली मियाँ साहब के एक इलाका होता था जो अनडिस्टर्ब था, उसमें कोई नहीं आता था, वो था इकॉनमी। अब उसमें भी इकॉनमी में डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट के बाद नवाज शरीफ चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, द बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। और मुझे SIFC का दायरा इख्तियार बढ़ता नजर आता है। और मालिक साहब इसका आर्गुमेंट, और अगर बिल्कुल ठीक है, और डार साहब अगर होंगे फाइनेंस मिनिस्टर तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा जी। और इसका की हुकूमत का और पिंडी का। और एक आर्गुमेंट इसकी मेरा ख्याल है फेवर शायद में डार साहब ना ही बने, वो एहसन इकबाल का काफ़ी नाम चलना शुरू हो गया अब। जी मालिक साहब, और ये एक आर्गुमेंट इसकी फेवर में ये भी जाता है कि जब CPAC भी था तो जो आपको एक एक्सटर्नली गारंटी चाहिए होती है वो इंस्टीट्यूशन से ही आई थी, और ये दिस इज हाउ इट इज। अब ये पॉलिटिशियंस है वो गारंटी नहीं दे सके, तो आर्मी चीफ ने दिलवाई हमें वहां से बड़ी तारीफ की रियलिटी है भाई। इमरान साहब ने तो ये बात इमरान खान साहब के दौर में भी कही थी कि आर्मी चीफ उस वक्त जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पाकिस्तान को कराया था। इशू यहाँ पर मेरे ख्याल में अब यही है, जो हमारा ब्रॉडर आर्गुमेंट है जो इनफैक्ट हम निकाल पाए हैं, वो यही है कि हाइब्रिड प्रो मैक्स, हाँ जी, और उसमें ऐसे ही चलेगा अगर तो अच्छा डिलीवरी की तरफ सर ध्यान हो, लड़ाइयाँ की तरफ कि ये टर्फ मेरी है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो सब फिट होते हैं हाइब्रिड प्रो मैक्स मॉडल में। मुझे समहाउ लगता है नहीं, मुझे भी लगता है नहीं, मुझे लगता है नहीं, बिकॉज इफ़ आई नो मियाँ साहब, मेरी उनसे जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे तो मैं लंदन गया,
मेरी उनसे 1-on-1 को आधा पौना घंटा मुलाकात हुई, वाज काइंड, हालांकि वो बड़ी जल्दी में थे, ये अलाउड मी टाइम। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ उनका अपनी जगह वहीं पर है, और जो उनके साथ हुआ है वो पर्सनल भी है, और जो उनके साथ जिस तरह उनको गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, जिस तरह उन्हें निकाला गया, तो वो अभी भी उनके वो लेकिन चीज़ गुलाम सरवर को टिकट देने से ये तो नजर आता है कि मौक़िफ़ में लचक पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बात यह है मालिक साहब कि ये पता नहीं कुर्सी का इशू है कि जब बंदा आता है तो फिर बंदा चंगा भला बंदा ही कहना मुनीब यार सवाल आप फरमाइए प्लीज। मैं अच्छा इफ नहीं, यू पर वांट, आप- अच्छा मुनीब 18th अमेंडमेंट पे बहुत बातें हो रही हैं, तो अगर ये हाइब्रिड प्रो मैक्स रिजीम आती है तो वेयर डू यू सी दैट्स इट्स फ्यूचर? देखिए बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती या है। कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने वो जजेस अपॉइंटमेंट वाला मामला था तो फिर उन्होंने चैलेंज हुई, फिर वापस चली गई, रेफ़र बैक होगी पार्लियामेंट को, जिसके बाद 19वीं तरमीम लाए गए वो। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर जो स्टेट का ओपिनियन है, या मैं कहूँ एस्टैब्लिशमेंट का ओपिनियन है, वो ये है जी, या उनका एक मौक़िफ़ है कि जी ये इसमें बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हुई हैं और इनको ठीक करना है, क्योंकि वफाक बिल्कुल माइनस से शुरू करता है, वफाक के पास कुछ होता ही नहीं है सूबों को देने के बाद। ये आर्ग्यूमेंट है ना, इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है, और इस तरह से नहीं होता जैसे ये कर दिया गया है, और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त होना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट है। इसको वेहेमेंटली अपोज करती है पीपल्स पार्टी, PMLN इसके ऊपर लाइक दिस डामाडोल होती है। बट रिसेंटली दे हैव